रतिका, ऐसा बहुत बार होता है कि जब भी हम कुछ करते हैं अच्छा या बुरा, हुँ। हमें ऐसा लगता है कि कोई देख ही नहीं रहा। लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि जो स्कैमर्स हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, मौका मिलने पर वो हमारी छोटी से छोटी जो एक्टिविटी है ना, उस पर ध्यान रखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल सिमरन, ये जो स्कैमर्स की तुम बात कर रही हो, ये ना हमारा फ़ायदा उठाते हैं। ये कभी हमें डरा के, कभी धमका के या कभी प्यार से जो है ना हमें बहकाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ना तब होता है जब हमारे ईमेल पे ना ऐसे नोटिस आते हैं जिन्हें देखकर एकदम हम घबरा जाते हैं और बहुत जल्दी से रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? आइए देखते हैं विस्तार से ये रिपोर्ट। समय की रफ्तार को पकड़ते पकड़ते लोग समय की तलाश में इंटरनेट में समय बिताते हैं। अकेलापन दूर करने की कोशिश में लोग सहारा लेते हैं उस रास्ते का जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आजकल लोगों में लस्ट और लालच एक अलग स्तर पर बढ़ती जा रही है। इसी कारण इंटरनेट पर अब साइबर जालसाजी भी काफी बढ़ गई है। वो बाहर झूला झूलना, गिल्ली डंडा, कंचे खेलना, ये सब अब इतिहास सा बन चुका है। इंसान का मित्र अब एक वर्चुअल दुनिया है। इंसान जब अकेले होता है तो जेब से एक साथी निकालता है और इस फोन के सहारे आभासी दुनिया में अपने कीमती समय को वो कब कुर्बान कर देता है, इससे वो वाकिफ ही नहीं हो पाता। मनुष्य चंचल जीव है जिसका मन अनंत गति से भागता है। आप क्षण भर में पूरी दुनिया घूम के आ सकते हैं। अब ये गतिमान मन एडवेंचर के नाम पर या एक्सप्लोर करने के लिए नए नए ऑप्शंस ढूंढता रहता है। उन्हीं में से एक है स्वाभाविक अभिलाषा जो कुछ मनुष्य में होती है, वो है बैंड या अश्लील साइट्स देखने की। अगर आप भी अकेले बैठे बैंड या अश्लील साइट्स देखते हैं और ये सोचते हैं कि आपका एकाकीपन, आपकी तन्हाई में बस आप और उसमें सैर कराता इंटरनेट है, तो आप गलत हैं। दरअसल यही है स्कैमर्स का नया स्कैम। ये ठग इतने शातिर हैं कि जब भी आप कोई बैंड या अश्लील साइट्स के लिंक पर क्लिक करते हैं, वैसे ही साइबर ठगों को यूजर्स की डिटेल का पता चल जाता है और आसानी से वो उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। वहम और डर, ये ऐसे एहसास हैं जो इंसान को आधा तो मार ही देते हैं। और आम लोगों को ठगने का सबसे सटीक तरीका जो ये स्कैमर्स अपनाते हैं, वो है उनके मन में डर पैदा करके उनसे वो करवाना जो वो अपनी सचेत अवस्था में कभी नहीं करेंगे। आपको बताते हैं ये स्कैमर्स करते क्या हैं। दरअसल साइबर ठग बैंड या अश्लील साइट्स देखने वालों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के नाम से धमकी भरा ईमेल भेजते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। फिर ये उनसे लाखों रुपए मांगते हैं और ना देने पर साइबर पुलिस अफसर बनकर कड़ी कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक प्रेस नोट जारी किया है। उस नोट में उन्होंने ऐसे फेक मेल से सतर्क रहने का आग्रह किया है। इन ईमेल्स में भारतीय पुलिस का लोगो, राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल एम्बलम होता है। ऐसे फेक मेल्स तेजी से सर्कुलेट हो रहे हैं, तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा ईमेल आता है तो आप भी कहीं भी क्लिक करने से पहले या फिर उसे सच मानने से पहले सचेत रहिए। ठगों द्वारा भेजा गया ईमेल आपको भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के नाम से आता है। उस मेल का एकमात्र मकसद होता है कि आप बस किसी भी तरह से उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक कर दें। स्कैमर्स बस चाहते हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके हाथ लग जाए और आप उनकी ठगी के झांसे में फंस जाएं। याद रहे, साइबर ठगी करने के तरीके शायद अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मकसद एक होता है, वो है आपसे किसी भी भाव से पैसे लूटना। अब वो चाहे प्रेम से, धमकी से या डराकर आपसे एक रकम वसूलना और अपनी जेब भरकर अपना अभीष्ट पूरा करना। अगर आप दुर्भाग्यवश इस स्कैम का शिकार हो जाते हैं तो तुरंत इसकी कंप्लेन पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाकर करें या फिर 1930 डायल करें। साइबर फ्रॉड ओटीपी साझा करने, अनजाने लिंक पर क्लिक करने और वेरिफिकेशन करते वक्त सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल करते वक्त आपका सतर्क रहना बेहद जरूरी होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में कोई साइबर अफसर ऐसे कोई मेल भेज सकता है? तो आपको बता दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर ऐसा कोई भी ईमेल या मैसेज प्राप्त करते हैं तो इसकी शिकायत तुरंत दर्ज कराएं और घबराएं नहीं। बस सजग रहते हुए किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। सरकार ऐसे स्कैम्स को रोकने के लिए अब बहुत सी सावधानियां बरत रही है और नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साइबर फ्रॉड और स्कैम हमारे देश में कम हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित कर रहा है और इसके लिए ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं।